सीधी ने ये समझा था, मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। तो रानी कैकेयी बड़ी ही प्रसन्न होकर दासी मंथरा से कहती है कि हे मंथरा, वास्तव में आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तेरी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं तो राम और भरत की बहुत अच्छी एक जोड़ी समझ रही थी, लेकिन तूने राजा की कपट रूपी दीवार को तोड़कर भरतलाल पर अपना एक बहुत बड़ा उपकार कर दिखाया है। तेरी जैसी बुद्धिमान औरत तो मैंने पूरे संसार में नहीं देखी। सचमुच बुद्धि का भंडार है तू। भगवान ने तेरी खोपड़ी में कूट कूट कर ज्ञान भरा है, और जब तेरी खोपड़ी में वह ज्ञान नहीं आया तो परमात्मा ने ज्ञान की एक और पोटली बांधकर तेरे पीठ में निकले कुबड़ में ठूंस दिया है। इसीलिए हे मंत्रा, अब तो मुझे विश्वास भी हो गया है, मेरी हट भी है और मेरी ये प्रतिज्ञा भी कि अवधपुर की राजगद्दी पर तो अब मेरा बेटा भरतलाल ही बैठेगा। और तभी रानी कैकेयी मंथरा से कहती है कि हे कुबरी दासी, मैं तेरे से एक बात कहूँ, यदि तेरे को बुरा नहीं लगे तो। वो ये कि दूसरे वरदान में राम के 14 वर्षों के वनवास वाली बात मुझे कुछ अजीब लग रही है, क्योंकि रामचंद्र अभी राजकुंवर हैं, कोमल हैं और वे इस मामले में निर्दोषी भी हैं। इसलिए 14 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम राजा से वरदान में राम का 2-4 वर्षों का ही वनवास क्यों न मांग लें। उनके लिए तो 2-4 साल ही बहुत हैं, काफ़ी हैं। तो रानी कैकेयी की ये बात सुनकर मंथरा फिर उनसे बिफर पड़ती है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने, कि तुझे प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा भरतलाल, हठ मैंने यही ठानी। अब युवराज बनेगा भरतलाल, हठ मैंने यही ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तो उसको मंजूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तो उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर है, रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी हैं, कोमल है निरपराधी हैं। वन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। वन को है 14
बरस बहुत, दो चार बरस काफी हैं। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, रामा उठी नयन मरोड़। हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, तो चल दी फिर तूफानों में। अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।